हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? सभी अच्छे होंगे। मैं एक नए टॉपिक को लेकर आई हूँ। रिलेशनशिप में पीछे भागना। पहली बात तो रिलेशनशिप साथ चलने वाला चीज होता है, उसमें पीछे नहीं भागते। लेकिन आजकल के यूथ या पुराने दिनों के भी लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं चलता और हम सडन पीछे भागने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है यार कि ये बंदा तो मतलब हमें पीछे भगा रहा है, और इसको अब रिवर्स कैसे करना है मैं इस पे बात करूंगी। लेकिन पहले मैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहती हूँ जिसकी वजह से आप पीछे भागते हो। पहला तो ईगो सेटिस्फाइड। अब ईगो सेटिस्फाइड पे हम ब्रीफली चर्चा करेंगे कि ईगो सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है। ईगो सेटिस्फाइड का मतलब होता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगी। हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में बोलते हैं कि बेटा कहीं जाते हो तो हमें बता दिया करना। तब तक तो हम बताते हैं उनको, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें जरूरी नहीं लगता कि हाँ इतनी छोटी बात उनको बतानी चाहिए, या हम कुछ सिचुएशंस को उनको नहीं बताते क्योंकि हमें ऐसा फील होता है कि हाँ अब हम हैंडल करने लायक तो हो चुके हैं। छोटी छोटी बातों पे पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना या उनको परेशान करना ये सही नहीं होगा। आई कैन हैंडल, है ना, ये थॉट्स हमारे दिमाग में आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं जो हमें छोटी छोटी बातों पर बोलता है परमिशन लेके जाना। वो हमें नहीं बताता वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। बार बार हम पूछते हैं तो वो इरिटेट होता है। लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हो और उसको बताया नहीं तो फिर वो इस बातों का मुद्दा बनाता है। इन बातों का मुद्दा बना के हमारे सामने एक टॉक्सिक और झगड़ालू बिहेवियर प्रेजेंट करता है, जिससे हमारा माइंड कितना डिस्टर्ब हो जाता है कि यार हमने किया ऐसा क्या जो हमारे साथ ये हो रहा है। और वो हमें ये स्टेटमेंट देता है कि मैं तो कर सकता हूँ लेकिन तुम नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या खासियत है रिलेशनशिप में कि तुम कर सकते हो और मैं नहीं? ये लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों? ये इक्वालिटी क्यों नहीं है कि मैं मतलब जो कर सकती हूँ आप नहीं कर सकते, या आप जो कर सकते हो मैं नहीं कर सकती। घंटों घंटा उनका कॉल नहीं आएगा लेकिन हम मुझे वहां सामने से उनको कॉल करना है। अगर नहीं किया तो उसका भी मुद्दा बनाते हैं कि तुमने मुझे सुबह से कॉल नहीं किया। ऐसा क्यों होता है पता है दोस्तों? क्योंकि हम शुरू से उनके ईगो को सेटिस्फाइड करते आते हैं। शुरू से उनके ईगो को सेटिस्फाइड करते आते हैं और उनको उस चीज की लत लग जाती है। एडिक्टेड हो जाते हैं वो लोग कि अरे ये तो मतलब इसका तो ये रूटीन है, इसको ये चीज फॉलो करना है। अब इसको आप सुधार सकते हो। थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। पहली बात तो ऐसे लोगों का ईगो सेटिस्फाइड करना बंद करो, जिसका सोल्यूशन लेकर आई हूं मैं। आप बिल्कुल 10 दिन 12 दिन उनसे कोई कांटेक्ट मत रखो। बिल्कुल मत रखो कांटेक्ट। उनको बोलो कि भाई मुझे तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन वो लोग भी आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। मे भी 10 से 15 दिन। सबका पेशेंस का लेवल अलग अलग होता है। उनको ये पता होता है कि अरे यार ये जाएगा कहाँ या ये जाएगी कहाँ, ये आएगी तो मेरे पास ही। लेकिन यहीं पे आपको रुकने का टाइम आ गया है। आपको बिल्कुल ये काम नहीं करना है कि उनको कांटेक्ट करना है, क्योंकि आपको भी ये फील करवा देना है कि भाई मैं भी तुम्हारे बिना रह सकती हूँ। और अगर सामने वाला प्यार करता होगा तो वो पक्का परेशान होगा, क्योंकि यार उसका ईगो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? उनका ईगो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, फिर वो तड़पेंगे क्योंकि उनके सब कॉन्शियस माइंड में एक एडिक्शन है जो कि आपने ईगो उनका फीड कर करके करवाया है। तो वो ऑलरेडी पागल होंगे। एज ए एग्जाम्पल,
हमारे साथ कोई अगर घूमता है पीछे पीछे, मान लीजिए कोई हमारा पेट ही हो या कोई हमारा चाहने वाला ही हो, पीछे 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 घूमता है, तो हमको उनकी कमी महसूस नहीं होती। लेकिन एक दिन अगर वो बंदा या वो बंदी या वो पेट आना छोड़ दे हमारे पीछे, तो हमें अनयूजुअल सा लगने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, क्या हो गया उसको, वो है क्यों नहीं। ये सेम हमारे पार्टनर के साथ भी होता है। लेकिन जब वो कॉल करे या मैसेज करे, तो आपको रिएक्शन भी है ना उस लेवल का नहीं देना है कि यार हाँ सॉरी यार, मैं भी बहुत मिस कर रही थी, हाँ यार जो हुआ भूल जाते हैं। फिर से रिवर्स जो है वो सेम हो जाएगा। आपको रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल देना है। नहीं यार हो गया, अब तो बहुत, अब मैं फेड अप हो चुकी हूँ तुम्हारे इन हरकतों से। तो सामने वाला जिस चीज की आप उम्मीद करते हो ना कि वो मेरे लिए करे, वो वही करने लगेगा। आपको वहां पर उसे वो चीजें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो सेम आपके साथ वो बिहेव करने लगेगा। आप जैसा चाहोगे वो वैसा करेगा। अपनी वैल्यू को आप वहां पे बढ़ा रहे हो। अदरवाइज आप अगर ये काम नहीं कर रहे हो, तो आप हमेशा यहाँ रहोगे और वो बंदा यहाँ, क्योंकि आपने हमेशा से उसकी आदत खराब कर चुकी है। दूसरा पॉइंट, रिलेशनशिप में जजमेंटल नहीं होना है। जजमेंटल इन द सेंस, अगला जज करने लगता है आपको। खास करके ये लड़कियों का प्रॉब्लम होता है। ऐसे रिलेशनशिप में आपको समझना चाहिए कि बंदा आपके इनर कोर से प्यार नहीं करता, वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस से प्यार करता है। अगर वो आपको जज करता है, वो आपको बदलने की कोशिश करता है, वहां पे आप रिवर्स कर सकते हो, उसको बोल सकते हो कि भाई मैं ऐसी हूँ, ऐसी ही हूँ, मेरे नेचर को तुम समझो और मुझे एज इट इज एक्सेप्ट करो, न कि तुम मुझे बदलो। क्योंकि अगर ये उसके माइंड में होगा, तो आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिक खराब होगा, क्योंकि वो एक कस्टमाइज पर्सन चाहता है अपनी लाइफ में। और क्या आप अपने आप को कस्टमाइज करने के लिए तैयार हो? अगर हो तो रहो ऐसे लोगों के साथ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा सस्टेनेबल रिलेशनशिप, क्योंकि देखो, वो जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था, मतलब एक टाइम पे मैं बहुत ज्यादा पतली थी एंड मेंटेन करती थी खुद को। तो सामने से बंदा बोलता था यार यू आर लुकिंग सो प्रिटी, बट मैं अगर 1 इंच भी मोटी हो जाती थी ना, तो बोलता था यार तुम बहुत मोटी हो गई हो, है ना, अब अच्छी नहीं लगती। तो ये सारी चीजें है ना, बंदा जज कर रहा है। और मतलब वो टॉक्सिक था। मुझे ये चीज उस समय समझ में आ गई थी। फिर लाइफ में एक चीज याद रखना, आप जैसे हो, वो बंदा अगर आपको एक्सेप्ट करता है ना, वही असली प्यार होता है। प्यार होने से एक सीक्रेट बताती हूँ, अगर आप ब्रश नहीं भी किए हो ना, तो बंदा सामने से आपको किस करने से नहीं डरेगा, आपके साथ कुछ भी वो करने से नहीं डरेगा, अगर बंदा प्यार में है तो। ये बहुत ही अजीब सा सच है, पर ये सच है। क्योंकि आपको बिना जज किए वो आपके साथ रहेगा। तो आप समझ जाओ यू गॉट द रियल पर्सन। आप मोटे हो, पतले हो, आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, आप काले हो, गोरे हो, वो बिल्कुल भी जज नहीं करेगा। तो ऐसे पर्सन्स के साथ तो मैं कहूँगी कंटिन्यू मत करना, क्योंकि इनका कुछ सोल्यूशन नहीं है। हाँ, आप बहुत ज्यादा, आपका नेचर गुस्से वाला है, आप उसको कम कर सकते हो, या फिर आप गलती करते हो, आप एक्सेप्ट करके अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर फिजिकल जजमेंट है, तो आई डोंट थिंक कि ये रिलेशनशिप सस्टेन करेगा, और इसको कैरी भी करना चाहिए। बिल्कुल मत कैरी करना, अदरवाइज प्रॉब्लम आगे जाके आपको होगी कि ऐसे बंदे के साथ में आ गई जो मुझे कस्टमाइज कर रहा है। आपको वो बंदा सीरियस नहीं लेता या लेती, मतलब मेजर डिसीजंस में आपको बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करता। जैसे लाइफ में कुछ भी काम करना हो बड़ा, वो आपसे पूछता नहीं।
या आप कुछ बोल रहे हो कि यार ये चीज करेक्ट कर लो, थोड़ा सा मुझे वक्त दे दो, या प्लीज थोड़ा सा मेरा ये काम कर दो, वो बंदा बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और आप उसके लिए सब कुछ किए जा रहे हो। हाँ यार, बंदे ने बोल दिया अरे मुझे तो आज ब्रुशेटा खाना है, आज मुझे कोल्ड कॉफी पीनी है, आप तुरंत जी जान लगा के, अगर नहीं भी आ रहा है तो यूट्यूब देख रहे हो, गूगल सर्च कर रहे हो, हाँ हाँ कैसे ब्रुशेटा बनेगा, कैसे कोल्ड कॉफी बनेगी, एंड ब्ला ब्ला थिंग्स, जो जो भी उसने बोला है आपको आप कर रहे हो, आपने पूरा उसको प्रायोरिटाइज कर दिया है, बट वो आपको टेक इट इजी ले रहा है। तो प्लीज उसके साथ भी वही बिहेव करो जो बिहेव वो आपके साथ करता है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट। तो अगर आप सिमिलर बिहेव नहीं रखोगे ना, तो उस बंदे को बिल्कुल एहसास नहीं होगा। एक एग्जांपल देती हूँ, आप छोटे बच्चों को देखना, वो हमारा बाल खींचते हैं या हमें सडन मार देते हैं या कुछ भी कर देते हैं वो लोग, है ना, क्योंकि उनको एहसास नहीं होता। रिवर्स रिएक्शन देख के देखना, उनका बाल खींचना, उन्हें दर्द होगा, तब आप उन्हें समझाना कि देखो बाल खींचने से या मारने से अगले को दर्द होता है, तब बच्चे समझते हैं। ये थोड़ा हार्श है, बट समझाने का ये एक तरीका है। जब सुनते नहीं है हम कैसे समझाएंगे, क्योंकि वो दर्द का उनको एहसास नहीं है, बच्चे इतने समझदार नहीं होते कि उनको पता हो। इन सेम वे एक रिलेशनशिप में, कि आपको वो सीरियसली नहीं ले रहा है, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आप उसे एहसास नहीं करा रहे हो। आप तभी उसे एहसास करा सकते हो जब आप उसको मिरर दिखाओ कि देखो तुम मेरी बात नहीं मानते या मेरे बातों को सीरियसली नहीं लेते, तो आज मैं भी तुम्हारे साथ वही ट्रीटमेंट कर रही हूँ, है ना। तो उनको वो चीज जब खलेगी, तब आप उन्हें एहसास दिलाना कि देखो मेरे साथ तुम भी ऐसा करते हो, इसीलिए आज मैं भी ऐसा कर रही हूँ। और आई डोंट थिंक कि आपको एहसास दिलाने की जरूरत है, वो बंदा खुद ही समझ जाएगा या समझ जाएगी, कि उनको पता चल जाएगा कि मेरे पार्टनर की बातों का क्या वैल्यू है। क्योंकि एब्सेंस कभी कभी बहुत बोलता है दोस्तों। आपके प्रेजेंट, आपका बोलना जितना आवाज नहीं करता ना, पीस उतना आवाज करता है। ये भी आजमा के देखो एक रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। रेस्पेक्ट, बंदा आपको रेस्पेक्ट देता है या नहीं। कभी कभी ये बहुत ही मेजर इशू है, बट इस पे कोई फोकस नहीं करता। बंदा आपके साथ ट्रीट कैसा कर रहा है इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स ग्रुप, इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल, किसी फेस्टिवल के क्राउड में वो कैसा ट्रीट कर रहा है आपको, या अकेले में भी वो कैसा ट्रीट कर रहा है, क्या वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। सबसे बड़ी बात, ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, पर इसकी जरूरत सबको होती है। एक रिलेशनशिप में अगला अगर मुझे या आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो रिलेशनशिप में आप उसको रिस्पेक्ट का वैल्यू समझा सकते हो। अगर आप सक्सेस कर गए इस चीज को समझाने में, तो आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं की, तो इस रिलेशनशिप में रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मान लो वो भीड़ में आपको कुछ कमांड कर रहा है, अगर आप वो डिमांड को या कमांड को नहीं सुन रहे हो, तो वो आपके ऊपर स्क्रीम कर रहा है, चिल्ला रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है, गंदे से बोल रहा है, तो आप समझ लो कि आपको भी रिवर्स रिएक्शन देना है। क्योंकि जब तक आप रिवर्स रिएक्शन नहीं दोगे, उस बंदे को बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि आपको कितना बुरा लग रहा है, किस लेवल की फीलिंग आ रही है। तो आपको समझ में आ गया अपनी जगह कैसी रखनी है एक रिलेशनशिप में। किसी के पीछे न भागना है और न किसी को भगाने का सोचना है। क्योंकि दोस्तों रिलेशनशिप जो है वो पीछे भागने के लिए नहीं होता, या पीछे भगाने के लिए नहीं है। रिलेशनशिप का मतलब होता है साथ चलना। जब ये हाथ और ये हाथ मिलते, तब यूनिटी आती है ना। मिलके ही वर्ल्ड बनता है। तो इक्वल चलना सीखो, पीछे भगाना या पीछे भागना कोई सोल्यूशन नहीं है। और आपको पता है कि अब कैसे आपको अपना
सोल्यूशन करना है। ओके, आज के लिए इतना ही दोस्तों। मोर टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बाय।